तो आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव अचानक बढ़ गया है उस पर मिली जानकारी को थोड़ा देख रहे हैं। जी हाँ। हमारे सामने कई रिपोर्ट्स और नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें से ज़रूरी बातें निकाल कर समझे कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, क्योंकि खबरें तो तेजी से आ रही हैं। हाँ, लेकिन सतह के नीचे क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। हाँ, खासकर तब जब हाल ही में एक संघर्ष विराम की बात चल रही थी। हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है ना। हाँ। एक तरफ संघर्ष विराम समझौता हुआ जिस पर काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, जैसा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं। जी, दबाव था। और फिर अचानक ईरान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। ये कदम तनाव को एकदम से कैसे बढ़ाया गया, इस पर सूत्रों में क्या खास बातें हैं? देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि ये संघर्ष विराम शुरू से ही बहुत नाजुक था, बहुत ही कमजोर। जमीनी हकीकत शायद वो बातचीत की टेबल से बहुत अलग थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये इशारा करती हैं कि ईरान का ये हमला शायद पहले हुई किसी घटना का बदला लेने की रणनीति का हिस्सा था। ओह, तो सिर्फ संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं? हाँ, शायद उससे ज्यादा। और इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स और मिसाइलों की संख्या और प्रकार, कुछ सूत्रों के अनुसार ये लंबी दूरी तक मार करने वाले थे। ये भी दिखाता है कि ये एक तरह से सोची समझी कार्रवाई थी। और फिर इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। क्या हमारे पास मौजूद जानकारी इस प्रतिक्रिया के पैमाने या निशाने के बारे में कुछ बताती है? अक्सर ऐसी स्थितियों में जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा, शुरुआती रिपोर्ट्स में अक्सर पूरी तस्वीर साफ नहीं होती, ये तो है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये जरूर बताती है कि इजराइल ने भी जवाबी कार्यवाही की है। हाँ। कुछ सूत्र बताते हैं कि ये कार्यवाही भी काफी, कह सकते हैं, नपी तुली थी, शायद तनाव को और ज्यादा भड़कने से रोकने की कोशिश में। अच्छा, एक कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन जाहिर है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और स्थिति तो और उलझ गई है। बिल्कुल, और इस सब पर दुनिया भर की नजरें तो होंगी ही। संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या रुख रहा है? क्या उनके बयानों में कोई नई बात है या वही पुरानी संयम बरतने की अपील? अपील तो संयम की ही है, जैसा कि अपेक्षित था। संयुक्त राष्ट्र और कई बड़े देशों ने चिंता जताई है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्ट्स इस बात पर भी जोर देती हैं कि पर्दे के पीछे शायद ज्यादा सघन कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। अच्छा जी, ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ये सिर्फ बयानबाजी से ज्यादा है, ऐसा कुछ सूत्र संकेत देते हैं। तो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। तो एक कमजोर संघर्ष विराम टूटा, ईरान ने हमला किया, इजराइल ने जवाब दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और कोशिशें दोनों जारी हैं। जो जानकारी हमने देखी उससे यही तस्वीर उभरती है मोटे तौर पर। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल खड़ा होता है जो इन रिपोर्ट्स के विश्लेषण से निकलता है। क्या ये घटनाएं सिर्फ एक और झड़प है या ये किसी बड़े ज्यादा विनाशकारी संघर्ष की आहट है, एक फुल स्केल वॉर? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। जानकारी में जिस तरह के हथियारों और रणनीतियों का जिक्र है वो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये एस्केलेशन है? सही। तो विचार करने वाली बात यह है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? और जैसा कि कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं, क्या इस तरह की घटनाएं वो जो प्रॉक्सी युद्ध के स्थापित नियम हैं उनको बदल रही हैं? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। ये सवाल है जिसके साथ हम श्रोताओं को शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।